नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं लेकर हाजिर हूं दो टूक, प्रदेश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप पर सियासत हाई है। विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन कर मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की। उधर दूसरी ओर सदन में कोडीन कफ सिरप के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों पर तीखे अंदाज में पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडीन कफ सिरप की वजह से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। मौत के मामला अन्य राज्यों से सामने आए हैं। पूरा मामला इलीगल डायवर्जन का है, जिसमें कुछ लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं। समय आने पर उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा और तब चिल्लाना मत। सीएम योगी के बयान पर विपक्षी विधायकों ने सदन में सवाल उठाए और सदन से वॉकआउट किया। यानी एक तरफ विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर कार्रवाई की बात कही तो हंगामा शुरू हो गया। दो टूक में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं आपको सियासी बयानबाजी। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। लाइसेंस इसलिए नहीं दिया था कि भाई आप गलत काम करें। हर सरकार लाइसेंस देती है, मानकों के अनुसार लाइसेंस देती है, बिना मानक के लाइसेंस नहीं देती। जब लाइसेंस हमने दे दिया तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसने अगर गलत किया है तो उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो दो टूक में आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मुद्दे पर बहस क्यों। देखिए, सबसे पहले कोडीन सिरप पर एक्शन में सरकार सिंडिकेट से जुड़े समाजवादी पार्टी के तार। सदन में विपक्ष को योगी की दो टूक, बुलडोजर चले तो चिल्लाना मत। सिरप से यूपी में नहीं हुई कोई मौत, विपक्ष केवल कर रहा सियासत। कोडीन पर सियासी संग्राम, जांच के बाद भुगतेंगे अंजाम। इन तमाम बातों का जिक्र आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज विधानसभा में अपने भाषण के दौरान किया। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता राकेश अहीर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल अहमद जी। आप तीनों का न्यूज स्टेट के सबसे पसंदीदा डिबेट शो दो टूक में स्वागत है। सबसे पहले मैं राकेश अहीर जी आपके पास आऊंगा और सीधा सवाल, आप जहां एक तरफ दोषियों को सजा की बात करते हैं और जब मुद्दे पर बात शुरू होती है तो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, ये दोहरा रवैया आखिर क्यों? क्या कोडीन कफ सिरप बहाना है, 2027 निशाना है? देखिए गौरव जी, कोडीन सिरप का जो रैकेट है वो कोई उत्तर प्रदेश ही नहीं है, कई राज्य के अलावा देश के बाहर तक आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी दो टूक करके वो बात को कैसे अपने लोगों को बचा सदन में, पहली चीज। दूसरी चीज की अब अखबार में, एक अखबार ने छापा, प्रतिष्ठित अखबार में, कि बांग्लादेश से टेरर फंडिंग का इसमें शक है। और कौन कह रहा है? ये ईडी कह रहा है। ईडी किसकी है और सरकार किसका है? न समाजवादी पार्टी का है न ईडी हमारी, पहली चीज। दूसरी चीज, हजारों लाखों करोड़ का इसमें मामला है। और आप भी देखे होंगे कि औरैया में एक बच्चे की जान चली गई। एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन में वो बयान भी छापा था। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरकार तो झूठ बोल रही है। सरकार तो आप देखे होंगे कि बारिश के मौसम में एक वीडियो जारी हुआ था इसी लखनऊ पे, जिसमें पानी उछाले गए थे। तो सदन में किन जाति के लोगों का मुख्यमंत्री जी ने नाम को पढ़ा था और FIR किनके नाम हुआ था, ये भी आप देखे होंगे।
तो जी। मुख्यमंत्री जी तो सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं। नहीं आनंद दुबे जी, वो एक तो मिनट आनंद जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले हम कोडिन कफ सिरप पर वापस आ जाते हैं। मुख्य राकेश जी, माफी जी। चाहते हैं राकेश जी, आप कोडिन कफ सिरप पर ही वापस आ जाते हैं और बात करते हैं। राकेश जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में साफ कह रहे हैं कि प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है कोडिन कफ सिरप से। अगर उनकी ये बात गलत है तो आप सही आंकड़े प्रस्तुत करें। हम तो कह रहे हैं कि अभी हम कहिए तो आपके चैनल पे दिखा दें। जी बताइए। भास्कर की एक रिपोर्ट है, औरैया में जो बच्चे की जान चली गई, और बस्तर, भास्कर ने इसको छापा है। बस्तर उत्तर प्रदेश और में उसके है, आप बस्तर का जिक्र कर रहे हैं। मैं औरैया जिले की बात अच्छा, कर रहा हूं औरैया की, सर, जी। औरैया जिले की बात कर रहा हूँ, आपको बक्सर नहीं भास्कर कह रहा हूँ। भास्कर ने ये रिपोर्ट छापी है, औरैया जिले में एक बच्चे की जान चली गई सिरप पीने जी। से, और जिला अस्पताल और सरकार उस पर दबाव बना रही थी कि बयान पलट दीजिए, जी। पैसा ले लीजिए। ये भास्कर ने छापा है और जी। रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। जी आनंद तो दुबे जी आप के पास बताइए, आऊंगा। या तो फिर भास्कर, ठीक है सवाल का जवाब लेते हैं। आनंद दुबे जी, मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राकेश जी कह रहे हैं कि एक मौत हुई है। आनंद दुबे जी, आनंद जी आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया, फोन कट गया था जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं साफ तौर पर कि प्रदेश में एक मौत हुई है और मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं कि कोई मौत नहीं हुई है। उनके पास आंकड़ा है। आनंद जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सवाल दो बार मैंने पूछा, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मेरा फोन कट गया था। जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर कहते हैं कि प्रदेश में सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन उनके पास आंकड़ा है। औरैया जिले का वो मामला बता रहे हैं। देखिए, सरकार के पास कोई आंकड़ा इस बात का नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप से कोई मौत हुई। बहुत स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी झूठ बोले, किसी मुद्दे को उठाकर किसी तरह से ले आए, मैं उसकी बात नहीं कर सकता हूं। एक चीज। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, ईडी है, एसटीएफ है, एसआईटी का गठन किया गया और लगातार कार्रवाई हो रही है। 134 फर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है, 75 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, लगातार ईडी जो है वो कर रही है। और देखिए, समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में कैसे बौखला गई है। जैसे ही उनके लोगों के नाम आने शुरू हुए, सबसे पहले अखिलेश यादव जी की तस्वीर आई एक आरोपी के साथ, उसके बाद उनकी पार्टी के ही कुछ पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने फर्जी फर्म बनाई और उसमें शुभम जायसवाल की कंपनी से ट्रांजैक्शन हुआ है, मनी डाइवर्ट किया गया, वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में भी है। तो लगातार इस तरह के जो खुलासे हो रहे हैं, लगातार इस तरह की चीजें जो सामने आ रही है, इससे समाजवादी पार्टी ही भयभीत हो गई है। और ये कह रहे थे कि बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, आज तो योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप चिंता न करिए, बुलडोजर भी चलेगा। जी। जो लोग भी इस तरह से अवैध रूप से इस कोडिन सिरप के धंधे में इस्तेमाल हैं, जो अवैध तरीके से इसका स्टॉक कर रहे हैं, अवैध तरीके से इसको बेच रहे हैं, अवैध तरीके से इसका कारोबार किया है, सप्लाई किया है, वो कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। और देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा इस तरह की चीजों में रहता है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी, उसमें किसका नाम आया? समाजवादी पार्टी के विधायक रामाकांत यादव का, मास्टरमाइंड के रूप में। वो इस समय भी जेल में है। अखिलेश यादव जी उनसे मिलने जेल गए थे। तो इसीलिए अदम गुंडवी ने शायद इन्हीं लोगों के लिए लिखा था कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। तो ये शायद समाजवादी पार्टी के लिए लिखा है। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी पे आऊंगा, उससे पहले हमारे साथ लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपके पास आऊंगा। और सीधा सवाल, जब मौतें अन्य राज्यों में हुई हैं तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है जब अन्य राज्यों में मौत हुई है? तो
हिलाल अहमद जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही आवाज। देखिए, अभी जो बहस हो रही है और जिस बात के ऊपर चर्चा हो रही है वो अपने आप में हतप्रत कर देने वाला है। क्या जो कोडिन की घटना घटित हुई है वो घटना सही नहीं है? क्या उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की है? मौत हुई है या नहीं हुई, इसका क्या मतलब है? अगर मौत नहीं हुई है तो क्या अपराध नहीं घटित हुआ है? ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ चीजों को भटकाने की कोशिश है सरकार के द्वारा। लेकिन जो लोग इसमें शामिल पाए गए हैं उनको 2012 से 2016 के बीच लाइसेंस दिया गया है। कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके ये रिपोर्ट में, प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया, जांच रिपोर्ट में पता चला है कि उन तमाम लोगों को जो लाइसेंस दिए गए हैं वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दिए गए हैं। जी, तो समाजवादी पार्टी के शासन में अगर दिए गए थे तो क्या इस बात का लाइसेंस दिया गया था कि जो चाहे वो बनाएंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि योगी जी की सरकार जो है वो आज से तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल होने को आ रहे हैं। 2012 से लेकर 16 के बीच में वो जो भी बना रहे थे वो पकड़ में नहीं आया। फिर 16 से लेकर के 17 से लेकर के वो 22 तक की था, कुछ नहीं से पकड़ में आया। सारा केस कब आया है? 22 के बाद आया है। और इस वक्त किसकी हुकूमत है? इस वक्त जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। तो सवाल तो आपसे ही किया जाएगा ना, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से। लाइसेंस किसने दिया था, इसका क्या मतलब होता है? जब लाइसेंस दिया गया तब सही से काम हो रहा था, तब जो है सरकार जो है इस बात को सुनिश्चित करती है। वाजिब सवाल है आपका, गैर कानूनी काम नहीं होगा। वाजिब सवाल है। आनंद दुबे जी, लाइसेंस जरूर दिया गया था लेकिन 2017 से 22 तक नहीं पकड़े और उसके बाद अब 2012 से 16 के बीच में तो इस तरीके की कोई खबर सामने आई नहीं थी कोडिन कफ सिरप को लेकर के। हुकूमत आपकी सवाल कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं। एक चीज कि कोडिन सिरप जो है, पहली चीज आप समझिए इसको, और ये जो प्रवक्ता है वो बैठे, कोडिन सिरप अवैध नहीं है। उसका स्टोरेज और गलत तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उसका सप्लाई करना, उसको स्टोरेज करना, उसका चेन बनाना, ये गलत है। और जो काम इन लोगों ने किया है उसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनके खिलाफ लगातार जांच चल रही है, लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का सीधा सवाल ये है सर, कांग्रेस का सवाल ये है कि गलत सुन लीजिए, इन्होंने कहा हुकूमत आपकी है। तो हुकूमत हमारी है साहब, इसीलिए पकड़े गए हैं। इनकी सरकार होती तो ये तो बंटवारा हो चुका होता। ठीक है, समाजवादी पार्टी सरकार में यही सवाल कर लेता हूं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, राकेश जी बताइए, आपके शासनकाल में जो जितनी भी नशे के तस्कर थे या फिर अवैध कफ सिरप के तस्कर थे, कितनों पर कार्रवाई हुई, कितनों पर एफआईआर हुई, पूरा आंकड़ा बताइए। दरअसल साहब, आनंद जी को मैं कहना चाहता हूं कि झूठों ने कहा झूठों से कि आप सच बोलो। तो ये पूरा जो बुनियाद है और सरकार है, यह सिर्फ झूठों पे चल रहा है। आप बताइए कि 2 दर्जन मध्य प्रदेश में बच्चों की जान चली गई, अन्य स्टेट में जान चली गई। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? क्या वहां बच्चों की जान जाना मामूली सी बात इनकी नजर में है? नहीं, सवाल तो यही है ना राकेश जी, डायवर्जन के मामले को आप उत्तर प्रदेश में घसीट रहे हैं, इसीलिए सवाल आप पर भी उठ रहा है कि ये मामला डायवर्जन का घसीट कर उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप के मामले को लेकर आए हैं। क्या ये 2000 क्या वास्तव में स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, 2027 निशाना है? ये सवाल उठ रहा है आप पर। दरअसल गौरव जी, आप मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप करिए, हम सवाल करते हैं। रखिए अपनी बात, रखिए, आपके सवाल का जवाब देना। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से ये जब मामला उठा और उसमें जिन जिन लोगों का नाम आया, हमारे नेता ने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि अगर वो समाजवादी पार्टी के हैं तो क्या समाजवादी पार्टी लगातार मांग नहीं कर रही कि उन पे कार्रवाई किया जाए, उन पे बुलडोजर चलाया जाए? अगर समाजवादी पार्टी उनके बचाव में खड़ी हो तो एक भी क्लिप बता दीजिए, एक भी बयान दिखा दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि उनपे कार्रवाई हो और उनपे बुलडोजर चले, और ताकि भविष्य में इस तरीके से नशीली और जहरीली दवाएं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा, यहाँ आपका जवाब लूंगा, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा बस। आपको एक सवाल है, आपकी बात पूरी हो जाएगी, मैं सवाल करता हूं यहाँ पर। जब आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, फिर सदन से वॉकआउट क्यों, किस बात पर? चर्चा तो इसी पर चल रही थी ना।
आप बताइए कि अब तक उत्तर प्रदेश में, एक आपको छोटा सा प्रसंग बता रहा हूं, अम्बेडकर नगर में एक झोपड़ी थी, झोपड़ी गिराने के लिए बिना लिखा न पढ़ी और तुरंत बुलडोजर चल जाता और एक बच्ची अपनी किताब बचा के उस झोपड़ी से भाग रही थी। तो क्या उसका दोष था जो बिना जांच का, बिना पड़ताल का आपने इस बात का जो आप कह रहे हैं सदन से वॉकआउट को क्या मतलब, इस बात का सदन से वॉकआउट को क्या मतलब? देखिए करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग इस चैनल को देख रहे हैं, करोड़ों लोग दर्शक हैं हमारे। मैं इस पूछना चाहता हूं, हमारे सवाल का आपके जवाब से क्या ताल्लुक है? सीधा सवाल, वॉकआउट क्यों किया जब कोडीन कफ सिरप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे थे, चर्चा चल रही थी? वॉकआउट क्यों? एक तरफ आप कार्रवाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। फरेब वाली बात कर रहे थे, अपने लोगों को एक तरफा बचा रहे थे मुख्यमंत्री जी सदन तो भैया सदन में अपनी बात रखी जाती है, आप चर्चा ही नहीं सुनना चाहते। आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी ने जितने नाम लिए उसमें से कितने लोगों का, जो अखबार मीडिया में नाम चला, उसमें से कितने लोगों का नाम मुख्यमंत्री जी ने लिया? हमें बता दें आनंद जी ने कि कितने लोगों का अब तक नाम मुख्यमंत्री जी ने लिया। वो वीडियो मैं भी देखा हूं, वो सिर्फ नाम उनका लिए, एक रवि यादव का और एक अमित यादव जो उसको कह रहे थे समाजवादी कैंट से, लोहिया वाहिनी का, लोहिया वाहिनी से। आप भी सर्च कर लीजिए गूगल पे कि कैंट से कौन चुनाव लड़ा है वहां से समाजवादी पार्टी का। तो मुख्यमंत्री जी तो सीधे झूठ बोल रहे हैं। गूगल का समय है, गूगल आप सर्च करके देख लीजिए। ठीक है आनंद दुबे जी, ठीक है आनंद दुबे जी, लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं, किसी रिपोर्ट का आधार देते, कभी किसी रिपोर्ट का आधार देते। इनके सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी राज्यों में मौत हुई है, अगर मध्य प्रदेश में हुई तो मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है। और उन राज्यों में भी मौत हुई है जिन राज्यों में इनके सहयोगियों की सरकार है, और जो भी मौतें हुई हैं वो तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरर है कोडीन सिरप का, उसके कोडीन सिरप की वजह से मौतें हुई हैं। तमिलनाडु में इनके सहयोगी की सरकार है, ये एक बार नहीं बोल रहा है, इनकी हिम्मत नहीं है कि बोल दे। खैर छोड़िए, इनका यही चरित्र है। एक चीज बहुत स्पष्ट है, इसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आए, चाहे वो अमित टाटा हो, चाहे आलोक सिंह हो, गिरफ्तार किए गए। आलोक सिंह की तस्वीर किसके साथ आई थी, आलोक सिंह किसका करीबी है, किसका खास है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी के साथ उसकी तस्वीर नहीं, वो ये कहां से वायरल हो रही है? नाम नहीं लिया गया। नहीं, सुन लीजिए। अरे साहब, हमने गिरफ्तार कर लिया है, ये कह रहे नाम नहीं लिया जा रहा है। जी राकेश जी, गिरफ्तार हो गया, आप नाम लेने की बात कर रहे हैं। 78 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 78 गिरफ्तारी हो चुकी है, 79 FIR दर्ज हो चुका है। और आप जवाब देखिए, सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए प्लीज। मैं आप अपने समय बोल लीजिएगा। देखिए, आपको याद होगा कि प्रयागराज में जब बम कांड हुआ था, याद होगा आपको, प्रयागराज में बम कांड हुआ था, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था धज्जी है, कार्रवाई नहीं हो रही है ये। और उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई किया और उस बम कांड को अंजाम देने वाले अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी जो एनकाउंटर में मारे गए, तो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। यानी ये पहले कहते हैं कार्रवाई करो। ठीक है राकेश जी, क्या यही कारण था कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब बुलडोजर कार्रवाई हो तो चिल्लाना मत, क्योंकि आपको पुराना रिकॉर्ड वैसा रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूं गौरव भाई, अभी आनंद जी तो भी झूठ बोलने में ये सब तो चैंपियन है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों को ज्ञान अर्जित होता है कि आपको झूठ बोलना है और झूठ लोग परोसना है, सच का सामना तो करना ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं आपके चैनल पे बैठ के कि जिनका वो नाम समाजवादी पार्टी से ले रहे हैं, आप रवि यादव का फेसबुक जाके देख लीजिए, उन्होंने क्या अपना स्टेटमेंट दिया। 4 दिन पहले स्टेटमेंट क्या दिया। हमारे यहाँ एक लड़के की तस्वीर जौनपुर से जारी हो गई थी, बाद में पता चला कि ये फेक कोई चला दिया। तो कोई तथ्य तो मुख्यमंत्री जी के पास है नहीं। मुख्यमंत्री जी के पास ये था कि समाजवादी पार्टी पे किस तरीके से उनका नाम लेकर हमको बचना है, सरकार की छवि मेंटेन करना है। सरकार की छवि धूमिल हो गई। जिस आलोक सिंह की बात ये कर रहे थे अभी आनंद जी, इनको नहीं पता कि पूरे देश और पूरे प्रदेश के नेशनल चैनल पे कौन कह रहा था मेरा छोटा भाई है, और मल्हनी के असेंबली में वो एक ही मकान संख्या में नाम अंकित है। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं देखता है, ठीक है। कौन नहीं सुना। कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल जी आपके पास आऊंगा। ठीक है राकेश जी, नहीं जाएंगे।
आप जाएंगे सिर्फ समाजवादी के पीछे ढुकना है, विपक्ष के पीछे ढुकना है, नेहरू जी के पीछे ढुकना है, मुसलमान के पीछे ढुकना है। ये नहीं हो, कानून आपके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी स्थिति में है, आप जो है सत्ता में है, कार्रवाई करिए। आप कौन आपको रोका है? जी कोई नहीं रोका है। ठीक है, ठीक है। आहिर आपके पास आऊंगा, हिलाल अहमद जी आपके पास आऊंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों का इसमें, जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बीच क्या आपको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कोडीन कफ सिरप के जरिए? नहीं, इसके अंदर जो कोडीन का घटनाक्रम हुई है, तो क्या वो झूठ है? क्या वो सरकार की तरफ इशारा नहीं करती कि सरकार जो है वो जो कानून व्यवस्था को लेकर के अपना सीना ठोकती है, वो कितने झूठे और खोखले बातें हैं वो सारे के सारे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अपराध पनप रहा है, जिस तरह से अपराध को जो है वो पूरी तरह से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये तो एक है, इस तरह के पता नहीं और कितनी गिरफ्तार, 78 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कहां नहीं हुई है कार्रवाई? आंकड़े पढ़ लीजिए महाराज। गिरफ्तारी की जहां तक सवाल उठता है, लाइसेंस रद्द करने का सवाल उठता है, वो उस जगह पे हम कैसे पहुंचे? अगर आपकी कानून व्यवस्था जो है वो इतनी चौकस होती, इतनी ही मजबूत होती, तो कब पता लगा? जब नेपाल से खबर आई है कि वहां भारत से जो है वो निर्यात किया जा रहा है इस तरह का एक कफ सिरप, तो उस वक्त जो है आप जागे हैं, आपके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, आपके पास अपना कोई पुलिस नहीं है। ये बड़ा सवाल है आनंद दुबे जी, आपका अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, क्या हो रहा है? कोई आपके पास किसी प्रकार की लैब नहीं जहां पर टेस्ट किया जाए कि आप क्या बना रहे हैं, क्या आनंद दुबे जी। हिलाल साहब बड़ा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हिलाल साहब को जानकारी नहीं है। सोनभद्र में ट्रक पकड़ा गया था, ऊपर कुछ और माल था और नीचे जो है वो कोडीन सिरप की शीशियां थी, और उसको पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद से ये मामला खुला और उसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। हिलाल अहमद साहब मुझे लगता है सोते रहते हैं, फिर सीधे डिबेट में आ जाते हैं। इनको हर चीज में नेपाल नजर आता है, अभी हो सकता है थोड़ी देर में कोई और देश नजर आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसका नजर आएगा। हमको तो कुछ फोटोएं नजर आ रही हैं, जैसे आपको कुछ फोटोएं नजर आ रही है, ऐसी हमको भी कुछ फोटोएं नजर आ रही है। राहुल गांधी जी हमको नीरव मोदी जी की फोटो नजर आ रही है अपने प्रधानमंत्री के साथ। राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं। हमको नीरव मोदी जी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, जिनकी फोटो थी। हमको मेहुल चौकसी जी नजर आ रहे हैं, जो कि मोटा भाई हुआ के नाम से जिनको प्रधानमंत्री ने कहा है ना, और दोनों के दोनों चले गए। दोनों भारत से जो है करोड़ों रुपए का चूना लगा के भाग गए। ढूंढने के लिए फोटो कुछ हमको भी याद आ रही है, भाग गए, उनको भी हम नींद से जागने का काम आप लोग कीजिए, सरकार में आप बैठे हो साहब। अरे सुन लीजिए, जो आपके समय में भी भागे थे ना, उनको भी हम ही ले आए, और बाकी लोग जिनकी तस्वीर की बात कर रहे हैं उनको भी हम ही लेकर, कोई नहीं लेकर क्या है, अब भगाने का काम आपने क्या है? ढूंढ लीजिए, नीरव मोदी कहाँ है, मेहुल चौकसी कहाँ है, ललित मोदी कहाँ है? राहुल गांधी को ढूंढ उनको सबको आपने भगाया है। अच्छा ये बताइए, वो सब कहाँ है? कहाँ है आपके राज्यसभा के अंदर आकर के आपसे मिल करके विजय जी चले गए यहाँ से, किंगफिशर वाले। आप कब रोक कर पाए उनको? इस समय कहाँ है? सारे जितने भी इस तरह के लोग थे उनको सबको आपने भगाया, और उनके सबकी फोटो जो है प्रधानमंत्री के साथ। बहुत मौका दिया, कौन ऐसा है जिसकी फोटो जो प्रधानमंत्री मुद्दे पर आ जाएंगे? ठीक है, मुझे लगा आप दोनों मुद्दे पर आ जाएंगे। सुनिए, मुझे लगा आप दोनों मुद्दे पर आ जाएंगे, कहां से कहां चले गए। सीधा सवाल, ठीक है आनंद दुबे जी, सीधा सवाल है, बताइए ना कि आपको खबर नेपाल से नहीं पहले ही पता चल गई थी? आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, सवाल का जवाब दे दीजिए सीधा सीधा। तो मैंने बताया, तो शायद आप नहीं सुने या इन्होंने नहीं सुना। मैंने कहा कि एक ट्रक में ये इसका खुलासा सोनभद्र से हुआ जब पकड़ा गया, और उसके बाद हिलाल साहब एक बात बताइए, ठीक है हिलाल साहब एक बात बताइए, नेपाल से आया था उसका, वो नेपाल से यहाँ के पर शिकायत की गई थी। राहुल जी नेपाल चले गए हैं क्या इस समय? नहीं, आपके पास कोई ठोस सबूत है जो आप कह रहे हैं हिलाल साहब? नहीं, वो जो है वो नीरव मोदी के साथ बैठे पूछ रहे हैं कि तुमको कैसे भगाया था, नीरव मोदी के साथ है, तुमको प्रधानमंत्री ने कैसे भगाया था, आजकल वो पूछ रहे हैं। अच्छा। मेहुल चौकसी को कैसे भगाया था वो ढूंढ रहे हैं। तो कहां? थाईलैंड वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ब्राजील की बालाएं और कितनी है जो यहाँ पे वोटिंग कर रही है, मैं दोनों से निवेदन करूंगा, वो ये ढूंढ रहे हैं।
ये बहस का विषय नहीं है, ये बहस का विषय नहीं है। वोटिंग मैं दोनों से ये बहस का विषय नहीं है ना ये बहस की चर्चा। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप जरा सोचिए आप क्या किस बात पर डिबेट कर रहे हैं। कोडिन कब, आनंद दुबे जी आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, कोडिन कप सिरप मामले पर आ जाइए ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी आपको सदन में घेर रही है। आप वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उन तमाम बातों को झुटला रहे हैं। राकेश अहिर जी बैठकर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत कह रहे हैं। नहीं, देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है अपराधियों के साथ खड़ा होना। आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या दंगाई के साथ ये खड़े नहीं रहे? क्या जहरीली शराब हत्याकांड और जहरीली शराब वालों के साथ नहीं खड़े रहे? अपराधी पकड़ में आ गया तो ये समाजवादी पार्टी के साथ वापस लेने का काम इन्होंने किया या नहीं किया? 30 सेकंड है, ठीक है। आप जो अपराधियों को जेल से भगाते रहिए, लेने का काम आनंद दुबे जी, हाईकोर्ट से आनंद दुबे जी, राकेश अहिर जी के पास आऊंगा मैं। राकेश अहिर जी 30 सेकंड में जवाब देना है। कह रहे हैं वास्तव कि में लोगों की जन स्वास्थ्य की भावना है, ये 2027 की ओर इशारा है। आप कोडिन कप सिरप के बहाने प्रदेश में राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। राकेश जी बताइए 30 सेकंड में। मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, दंगा कराने वाले यही लोग हैं, दरारवादी यही लोग हैं, और ये जो अपराध फल फूल रहा है इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हो कर पा रहे। कार्रवाई अब तक तो इसलिए नहीं कर पा रहे। सही बात है, मानकों को दरकिनार करके लाइसेंस दें आप, गलत लोगों को मेडिकल बनाने का लाइसेंस दें आप, और जिम्मेदार दूसरी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश अहिर जी जुड़ने के लिए। आनंद दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साल 2012 से लेकर 16 तक जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया था, आज उन तमाम लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं कोडिन कप सिरप वाले मामले को लेकर के। उत्तर प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंकड़ों के आधार पर बात करें, लेकिन समाजवादी पार्टी साफ तौर पर जब कोडिन के ऊपर जिक्र चलता है, जब सदन में चर्चा होती है तो वॉकआउट कर जाते हैं। इस वजह से साफ इशारा सियासी गलियारों में यह माहौल बन चुका है कि कोडिन कप सिरप तो सिर्फ बहाना है, 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए निशाना है। फिलहाल के लिए दो टूक में इतना ही। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।